हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे से होंगे। कल की साइंस की क्लास में मैंने आपका साइंस का सिलेबस करवा दिया था कि आपके कौन कौन से टॉपिक इस बार आपके थर्ड सेमेस्टर में दिए गए हैं, जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर था दैनिक जीवन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो वही चैप्टर मैं आपका लेकर आई हूँ, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। विज्ञान क्या होती है, साथ साथ प्रौद्योगिकी है क्या, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी की वजह से हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव आए हैं, इनका क्या उपयोग है, इनसे क्या क्या लाभ होता है हम मनुष्य को, और क्या क्या हानियां हैं इनसे, इन सभी का अध्ययन करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है विज्ञान। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले क्या है कि उसके बारे में पता होना चाहिए कि आखिर ये सब्जेक्ट है क्या। तो सेम वही है आपका विज्ञान है क्या। ये जब आपको पहली बार विज्ञान पढ़ाया था फर्स्ट सेमेस्टर में, वहाँ पर डिस्कस किया था कि विज्ञान क्या होता है। किसी वस्तु का क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ढंग से अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है। ये बचपन से डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हुए भी आ रहे हैं। जब भी कहीं विज्ञान की बात हुई होगी आपके सामने, सबसे पहले यही डेफिनेशन आई होगी, किसी भी वस्तु के सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन को या ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। चलिए समझते हैं कि विज्ञान क्या है। साइंस शब्द का हिंदी रूपांतरण है, इंग्लिश में इसको साइंस बोला जाता है। और ये इंग्लिश का जो साइंस शब्द है, ये लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से बना है, और इस साइंटिया शब्द का अर्थ होता है जानना। ठीक है, किसी के बारे में भी जानना। साइंटिया का मतलब क्या है? जानना। अब बात करते हैं विज्ञान। विज्ञान का जो शब्द है, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो इसमें दो शब्द निकल के आएंगे, एक वी और ज्ञान। तो वी प्लस ज्ञान से मिलकर ये बना हुआ है, और वी प्लस ज्ञान का अर्थ क्या है? विशेष प्रकार का ज्ञान। यानी कि विज्ञान का मतलब क्या हुआ? किसी भी वस्तु का एक विशेष प्रकार का ज्ञान। और इस विशेष प्रकार के ज्ञान में क्या होगा? उस वस्तु के बारे में पूरी जानकारी, वो भी एक सीक्वेंस में, एक क्रमबद्ध ढंग से उसकी, क्रमबद्ध का मतलब है सीक्वेंस, यानी कि एक पूरे क्रम से उसकी जानकारी या उसका ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। तो विज्ञान कहलाने के लिए ज्ञान का सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध होना आवश्यक है। डेफिनेशन अगर आपसे विज्ञान की पूछी जाए तो लिख देना, किसी वस्तु के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ढंग के ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब आपका कौन सा टॉपिक आएगा विज्ञान में, तो सबसे पहले आपका जो दिया है वो यही दिया है कि विज्ञान में कौन कौन सी खोज हुई हैं अभी तक, और कौन कौन से वैज्ञानिक ने उनको खोज की है। तो खोज तो बहुत सारी हुई हैं, जिसमें हम कुछ जरूरी या इम्पोर्टेंट खोज आपकी हैं उनका अध्ययन कर लेते हैं। पहला है आपका ब्लैक होल सिद्धांत, यानी कि कृष्ण विवर सिद्धांत। ये किसने दिया है, किसने खोजा है? तो ये एस चंद्रशेखर ने दिया है। कैस्कोग्राफ का किसने यंत्र ये बनाया है? तो ये आपके जगदीश चंद्र बसु हैं। और कैस्कोग्राफ काम क्या करता है? जो पौधे हैं, पौधों की वृद्धि का मापन करता है। जगदीश चंद्र बसु इंडिया के ही साइंटिस्ट थे, और इन्होंने पौधों में भी जीवन होता है इस चीज़ का अध्ययन किया था। इसके बारे में बताया था कि पौधे भी क्या है? जीवित हैं, उनको भी हमारी तरह क्या है, उनमें भी संवेदनशीलता होती है, बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, तो पौधों की वृद्धि का मापन करने वाला जो यंत्र है वो क्या है? कैस्कोग्राफ। किसने दिया था? जगदीश चंद्र बसु ने। नेक्स्ट क्या है? परमाणु बम। परमाणु बम आपका आटोहन ने दिया था। और जो परमाणु बम होता है वो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पर आधारित है। क्लियर। एक आपको मैंने लास्ट सेमेस्टर में दो क्रियाएं पढ़ाई थी, एक थी आपकी नाभिकीय विखंडन और एक थी नाभिकीय संलयन। तो परमाणु बम आपके काम करते हैं नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर, और नाभिकीय संलयन की क्रिया आपको कहाँ सुनने को मिलेगी? सूर्य में। सूर्य में जो ऊर्जा आती है वो कहाँ से आती है? नाभिकीय संलयन की क्रिया से। संलयन में आपका दो नाभिक मिलके एक नाभिक हो जाता है, और विखंडन में एक नाभिक टूट जाता है दो नाभिक में। इस तरीके से है। नेक्स्ट आगे आते हैं, फोर्थ है आपका जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम आपका दिया था गैलीलियो ने। ये भी आपने पढ़े हुए हैं, न्यूटन के जो आपने नियम पढ़े थे उसमें आया था पहला वाला नियम, जड़त्व का नियम, जो आपका गैलीलियो ने दिया था। नेक्स्ट दूरबीन का आविष्कार आपका किसने किया है? गैलीलियो ने किया है। और फिर आते हैं नाभिकीय रिएक्टर पर। नाभिकीय रिएक्टर की खोज की आपकी फर्मी ने। नेक्स्ट है आपका डायनामाइट। डायनामाइट का जो आविष्कार है वो अल्फ्रेड नोबल ने किया है, और आपका जो नोबल पुरस्कार दिया जाता है वो इन्हीं के उसमें दिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं ग्रामोफोन। ग्रामोफोन के एडिसन है। टेलीफोन के ग्राहम बेल। फाउंटेन पेन के आपके वाटर पेन लिख दिया, वाटरमैन। गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी आपकी सर आइजैक न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? तो जो पृथ्वी एक बल लगाती है ना, अपनी तरफ वस्तु को खींचती है अपने केंद्र की तरफ, तो जो बल आकर्षण बल लग रहा है वही गुरुत्वाकर्षण बल है। और ये सभी ऑब्जेक्ट के पास होता है, जो भी आपके ग्रह हैं या जैसे आपका चंद्रमा है, तो सभी के पास सबका अपने गुरुत्वाकर्षण बल होता है।
नेक्स्ट आते हैं रेडियोधर्मिता। इसकी खोज आपकी की है हेनरी बेकुरल ने। रेडियो की खोज आपकी किससे की है? मार्कोनी ने। इनका तो नाम आपने सुना भी होगा। प्लवन का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया। ये सिद्धांत आपका इंपॉर्टेंट है और ये आपको आगे जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर 2 वहाँ पर ये मिलेगा। नेक्स्ट है आपका एक्सरे। एक्सरे की खोज आपकी की है डब्ल्यू.जी. एक्सरेज जो होती है ना उनकी खोज आपकी की है डब्ल्यू.जी. रोजेन ने। नेक्स्ट विद्युत अपघटन के नियम, ये आपके फैराडे ने दिए हैं। ये फिजिक्स में आपने पढ़े भी होंगे फैराडे के नियम। नेक्स्ट आते पेंसिलिन। पेंसिलिन की खोज की आपकी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये आपकी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है आपका प्रकाश वैद्युत प्रभाव आइंस्टीन ने दिया है। डायनामो की खोज माइकल फैराडे ने की है और कैलकुलेटर की खोज पास्कल ने की है। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट खोज आपकी 20 लेकर आई हूँ। इंपॉर्टेंट है, अगर आपको और भी कहीं खोज मिलती है तो आप याद कर सकते हैं उनको। और आपके जो भी लास्ट में आपको जब करवाऊंगी सारे क्वेश्चन एक साथ, तो वहाँ पर एक आध को खोज जो होगी आपकी इंपॉर्टेंट वो ऐड कर देंगे। क्योंकि विज्ञान में क्या है, बहुत सारी खोज हुई हैं, उनमें से कोई भी एक खोज आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में। नेक्स्ट आते हैं प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी। क्या होती है? इसको तकनीकी भी बोला जाता है। तो टेक्नोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द टेक्निक से हुई है, जिसका अर्थ होता है आपका कला। तकनीकी आपको कहाँ देखने को मिलेगी? कला के क्षेत्र में मिलेगी। तकनीकी का मतलब क्या है कि कुछ भी क्रिएटिव करना, मतलब कुछ भी निर्माण करना, वो आ जाएगा तकनीकी के अंतर्गत। तकनीकी है उसका कला के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। इसका संबंध कौशल यानी कि स्किल्स और दक्षता में सुधार व वृद्धि करने से है। किसी भी चीज़ में क्या है, उसका सुधार करना उसकी स्किल्स में और उसमें वृद्धि करने से तकनीकी का यानी कि टेक्निक्स का। तो इस तरीके से अगर हम तकनीकी की डेफिनेशन निकालें, इसकी परिभाषा निकालें, तो तकनीकी क्या होती है? वैज्ञानिक ज्ञान का व्यवहारात्मक रूप में प्रयोग करना ही तकनीकी कहलाता है। वैज्ञानिक ज्ञान को व्यवहारात्मक रूप में अपने व्यवहार में, अपनी जो जीवन की मतलब डेली लाइफ है उसमें यूज़ करना ही क्या कहलाएगा? तकनीकी कहलाएगा। जैकोटा ब्लूमर के अनुसार तकनीकी की क्या डेफिनेशन है? तो जैकोटा ब्लूमर के अनुसार बोला गया है कि तकनीकी व्यवहारिक जीवन में वैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग है। व्यावहारिक जीवन क्या होगा? हमारा जो डेली लाइफ है उसमें वैज्ञानिक सिद्धांतों का यूज़ करना, विज्ञान की चीज़ों का यूज़ करना ही तकनीकी है। अब हम आते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने हमें क्या दिया है। आधुनिक समाज में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्या क्या देन है। तो वर्तमान युग को विज्ञान का युग कहा जाता है। हर चीज़, छोटी से बड़ी चीज़ आप जो दैनिक जीवन में यूज़ कर रहे हैं, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, और भी आपके आसपास कंप्यूटर, लैपटॉप सभी यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें क्या विज्ञान की देन है। तो पहला आते हैं कृषि के क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में भी विज्ञान का बहुत ही इस्तेमाल होता है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपके यंत्र हो गए, और साथ साथ आपको ये कहते हैं अब जो खादें वगैरह मिल रही हैं वो भी केमिकल जो यूज़ हो रहे हैं, सब विज्ञान की देन है। तो यहाँ से क्या हो गया, कीटनाशक दवाएं भी आपको मिल रही हैं, कई सारे जो वैरायटी के सीड्स आ रहे हैं आपके, हाइब्रिड सीड्स वगैरह, सारा कुछ क्या है आपका विज्ञान की देन। तो यानी कि कृषि के क्षेत्र में भी विज्ञान का बहुत कुछ योगदान है। भवन निर्माण के क्षेत्र में क्या क्या योगदान है? तो देखिए गुफाएं वगैरह जो पत्थरों से बनती हैं, ऊंचे ऊंचे भवन बनाए जाते हैं, बहुत सारी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनती हैं ना, वो सारे क्या है, सब कुछ विज्ञान की देन है। यानी कि आप अगर उठे सुबह से लेके शाम तक अगर अपना पूरा देखिए अपनी दिनचर्या, और उसमें देखिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ हम विज्ञान की ही यूज़ कर रहे हैं। मोबाइल फ़ोन हो गया, ठीक है, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं सब कुछ क्या है विज्ञान का देन है। तो विज्ञान एक तरीके से बहुत क्या है, उपयोगी है हमारे लिए। अब हानियाँ भी हैं, जैसा कि आपको पता है ज़्यादा फ़ोन यूज़ करना एक अच्छा काम नहीं है, तो ये इस तरीके से आपको कई सारी हानियाँ भी देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में विज्ञान का काफ़ी सारा योगदान है। बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं उनकी खोज की गई, फिर उन बीमारियों को बचने के लिए भी कई सारे उपाय बताए गए, उन बीमारियों की दवाइयाँ बनाई गई, जैसे कई सारे टीके लगते हैं, बच्चों के भी टीके लगाए जाते हैं, वैक्सीन वगैरह जो आपकी बोली जाती हैं वही, तो वो भी सब क्या है विज्ञान की देन है। शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान वैसे ही यूज़ हो रही है काफ़ी जगह। रक्षा और परमाणु क्षेत्र में भी परमाणु ऊर्जा वगैरह बनाना, इन सब में भी आपका विज्ञान का काफ़ी योगदान है। नेक्स्ट क्या है, परिवहन और संचार के क्षेत्र में। ये सब पॉइंट्स आप इनके अंदर लिख लेंगे, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है। परिवहन में, ट्रांसपोर्ट में यूज़ है ही विज्ञान का। अनुसंधान के क्षेत्र में खोज किए जाते हैं, आविष्कार किए जाते हैं, नई नई खोजें हो रही हैं, और एक खोज नई खोज करने को प्रोत्साहित भी करती है। तो इस तरीके से ये विज्ञान की देन में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में। उसके बाद अंतरिक्ष के क्षेत्र में और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विज्ञान का योगदान है। तो इस तरीके से मैंने आपको 10 पॉइंट्स लिखाए हैं, जहाँ पर क्या है विज्ञान
का हम यूज़ करते हैं, यानी कि विज्ञान की वजह से चीज़ें आसान हो गई है या विज्ञान ने बहुत इसमें अपना योगदान दिया है। इनके अंदर अगर आपको कोई पॉइंट लिखने को आ जाए कि शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान का क्या योगदान है, तो आप ऑटोमेटिक अपने अनुसार कई सारी चीज़ें या कई सारे पॉइंट बना सकते हैं मनोरंजन के रूप में। और भी साधन ईज़ी किए गए हैं, ठीक है। जैसे आपको कई सारी, जैसे अभी हम आपसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, कैसे फ़ोन के ज़रिए कर पा रहे हैं ना, तो इस तरीके से आप कई सारे पॉइंट बना सकते हैं। अनुसंधान में कैसे यूज़ होगा विज्ञान का, परिवहन में कैसे यूज़ होगा, इस तरीके से आप वहाँ पर लिख पाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो दैनिक जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, जिसमें दैनिक जीवन में हम किस तरीके से विज्ञान का यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, कहाँ बायोगैस यूज़ हो रही है, बायोगैस है क्या, कहाँ जैसे आधुनिक ईंधन आपका एक टॉपिक था, शायद अगर आपने देखा होगा, तो आधुनिक ईंधन में ही आपको पढ़ाया जाएगा कि कौन कौन से ईंधन का हम यूज़ कर रहे हैं, कैसे वो ईंधन बन रहा है, बायोगैस वगैरह जैसे आपको सुनने को मिलेगी, संचार वगैरह कैसे हो पा रहा है, तो इसका अध्ययन हम करेंगे दैनिक जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और सिलेबस के लिए परेशान नहीं होना है, जल्दी ही मैथ्स भी लेकर आऊँगी मैं आपके लिए। और पीडीएफ अभी तो आपको नहीं मिल पाएगी, इसलिए आप लोग अपने नोट्स बनाते चलिए। अभी देखिए एकदम से क्या है, नहीं इतना हो पाता है, तो धीरे धीरे आपको पीडीएफ दे दी जाएगी, परेशान नहीं होना है। बस अभी क्या है, आपको वीडियो आ गई, आप अपना नोट्स बनाइए, देखिए वीडियो को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।